तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है x बिलोंग टू रियल नंबर, लेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। अब बच्चों ये ब्रैकेट्स को देख करके आप पहले ही जानते हैं कि ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/100, 2/100, 3/100 ऐसे करते करते 99 तक बाय 100 तक ये ब्रैकेट्स गिवन है। यानी एक टर्म आपका ये है, दूसरा टर्म ये, ऐसे करके यहां से लेकर के यहां तक 99 टर्म्स हो गए। और बच्चों इस वाले को मिला करके 100 टर्म्स हो गए। यानी बच्चों जो आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट देख रहे हैं ये टोटल 100 टर्म्स हैं, ठीक है ना, जिसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। आई थिंक समझ गए होंगे, क्योंकि 1 से लेके 99 तक तो क्लियर ही है, 1 से 99 तक की 99 हुए और इसको मिलाकर के बच्चों कितने हो गए, इसको मिलाकर के बच्चों टोटल कितने हो गए, 100 टर्म्स हो गए। अब बच्चों आपको ये जो 100 टर्म्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा है, आपको बताना है इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक तो होती है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो जैसे ये 1/3 है, आप क्या करिए, सबको मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो पहला वाला आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला वाला आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी तरीके से बच्चों जो फिर से -1/3 और -1/100 लिखा है सेकेंड वाले में, उसमें भी 1/3 को आप -100/300 लिख लीजिए। इस तरह से बच्चों आप हर जगह यही काम रिपीट करते चले जाइए, यानी -1/3 को आप -100/300 लिखते चले जाइए। ऐसा बच्चों आप करते चले जाइए। ऐसा करने पर बच्चों आपका जो फर्स्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। सेकेंड वाला बच्चों कुछ ऐसा नजर आएगा कि 100 और 300 का एलसीएम लिया तो 100 आ गया और उसके ऊपर -103 आ गया। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला, ऐसे फोर्थ वाला, ऐसे करते करते बच्चों ये 103, 106, 109 बच्चों ये कहीं ना कहीं जाकर के 300 भी हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जाकर के 300 भी हो जाएंगे। और उस तरह से बच्चों अगर हम सबसे लास्ट वाला जो है वो है -100/300 -99/100। इसका बच्चों अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -397/300। इसका मतलब बच्चों ये जो माइनस आप 100 सबसे पहले वाले में देखा, फिर -103 देखा, 106 देखा, ऐसे करते करते बच्चों ये -300 तक गया और फिर 300 के बाद ये -397 तक गया है। तो बच्चों अगर हम 300 वाले तक को ही समझ लें सबसे पहले तो उससे हमारा काम बन जाएगा। जैसे समझने के लिए क्या बच्चों क्या करिए कि देखिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है, -300 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -3 है। और लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका -300 है। तो बच्चों यहां से -300 तक नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकालें तो पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म क्या आएगा, a+n-1 इंटू डी। तो वो nth टर्म आपका क्या है, nth टर्म आपका -300 कौन सी वैल्यू पे हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू जो निकल रही है वो आ रही है 67 पॉइंट समथिंग। यानी कि आप क्या करिए, 67 और 68 पर आप अपनी एपी का नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने निकाले हैं तो उससे आप 67 और 68 टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि 67 टर्म की क्या वैल्यू है और 68 टर्म की क्या वैल्यू है। तो बच्चों उसको एक बार आप अपना कॉपी में निकाल करके चेक कर लीजिए कि 67 और 68 वाले की क्या वैल्यू आ रही है। तो बच्चों जब आप चेक करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो 67 वाला है, जो 67 वाला है उसकी वैल्यू कुछ -198 आएगी और 68 वाले की 301 आएगी माइनस का। तो उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कंसेप्ट कि ये कहाँ तक ये वैल्यू अपनी अप्रोच कर रहा है। तो उसका मतलब बच्चों उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जब आप निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ये फर्स्ट 68 टर्म्स तक आप निकाल के एक बार चेक करिए, 67 या 68 टर्म्स तक ये कुछ हो जाएगा। तो फर्स्ट 68 टर्म्स तक इसकी जो वैल्यू होगी वो -300 से छोटी होगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा। और बाकी 68 के बाद जो भी नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे, टोटल कितने हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे उनका इंटीग्रल पार्ट -2 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो उसको आप करने की कोशिश करिए। तो बच्चों जब आप इसको एग्जैक्टली करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी।
तो बच्चों इस तरह से जब आप करते चले जाएंगे तो आपका सही आंसर सी पार्ट आएगा, यानी कि वो इस तरह से निकला कि 68 टर्म्स तक जो भी वैल्यू आएगी उसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो -1 होगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू जो होगी -300 से छोटी होगी। लेकिन 69 टर्म्स जब जैसे ही आप निकालेंगे तो वैल्यू 300 से बड़ी हो जाएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा -2 से -1 के बीच में लाई करेगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा। तो दैट मीन्स आप ये समझ जाओ कि 67 टर्म्स तक का टर्म्स का जो इंटीग्रल पार्ट है वो -1 है, और टोटल 100 टर्म्स है, तो 100 टर्म में से कितने बचे अभी 67 अगर -1 वाले हैं, तो 33 टर्म जो है वो -2 वाले हैं, यानी कि आपके पास 33 टर्म होगा उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 है, और 67 टर्म्स है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 है। तो इसका मतलब ओवरऑल -67 और -66 मिला करके -133 वैल्यू आपके पास निकल के आई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों सी पार्ट है। थैंक यू।